आज की इनलाइटेंड पोएट्री, ये एक बहुत खूबसूरत कविता कृष्णा जी की, सुने, एंजॉय करें, फिर उस पर दो चार बातें। कालिख और काजल में अंतर होता है, कालिख और काजल में अंतर होता है, दो आँखों के पीछे एक समंदर होता है। कालिख और काजल में अंतर होता है, दो आँखों के पीछे एक समंदर होता है। एहसास की मंजिल पे कोई न जाने कैसा मंजर होता है, जो बाहर है वो ही अंदर होता है। एहसास की मंजिल पे कोई न जाने कैसा मंजर होता है, जो बाहर है वो ही अंदर होता है। ठहरी ठहरी सी सांसों के, ठहरी ठहरी सी सांसों के पीछे एक बवंडर होता है। नहीं रह जाता जिसका अपना कोई घर, नहीं रह जाता जिसका अपना कोई घर, भीतर की आग में जल जाता जिसका डर। नहीं रह जाता जिसका अपना कोई घर, भीतर की आग में जल जाता जिसका डर। धरती का सारा फैलाव, धरती का सारा फैलाव, तब उसका अपना घर होता है। दो आँखों के पीछे एक समंदर होता है। अमृत के नाम से जो बिकता रहता है, अमृत के नाम से जो बिकता रहता है, अक्सर जहर होता है। अमृत तो बस सबके निष्कलुष अंतरतम के भीतर होता है। बनते मिटते आकारों के बीच हमेशा, बनते मिटते आकारों के बीच हमेशा कुछ ऐसा है जो निरंतर होता है। दो शब्दों के बीच कहीं एक पूरी दुनिया, दो शब्दों के बीच कहीं एक पूरी दुनिया, तो कहीं एक खाली अंबर होता है, और वहीं पर एहसासों का मंदिर होता है। दो शब्दों के बीच कहीं पर एक खाली दुनिया, दो शब्दों के बीच कहीं एक पूरी दुनिया, तो कहीं एक खाली अंबर होता है, और वहीं पर एहसासों का मंदिर होता है। एक नन्हे से लम्हों में, एक नन्हे से लम्हे में सदियों का मंजर होता है। जो जैसा है उसको, जो जैसा है उसको सब वैसा ही दिखता है। इस जग में ना कुछ असुंदर होता है, ना कुछ सुंदर होता है। कालिख और काजल में अंतर होता है, दो आँखों के पीछे एक समंदर होता है। ये है जीवन, ये जीवन का द्वैत, ये द्वैत की यात्रा। और समझना एक ही जैसी चीज़, लेकिन उसका अंतर बड़ा हो जाता है। अध्यात्म में भी यही बात है। आप अध्यात्म के सार की तरफ जाएंगे तो अध्यात्म के काजल की तरफ चले जाएंगे। अध्यात्म में भी भूसी है, असार है, उसकी तरफ जाएंगे तो कालिख की तरफ चले जाएंगे। तो ये कालिख और काजल देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन बड़ा अंतर होता है। कालिख चेहरे पे लग जाए, चेहरा बदनुमा हो जाता है। कोई भी नहीं चाहता कि उसके चेहरे पर कालिख लगे, चाहे प्रतीकात्मक चाहे वास्तविक। और काजल, काजल तो सुंदर बना देता है। और आँखों को आँखों की तरह ना देखिए, जो देखने वाली ये फिनोमेना की चीज़ है, ये बड़ी कमाल की है। उसके पीछे एक समंदर है, एक आंसू का कतरा जो आँखों के माध्यम से आता है, उसके पीछे चेतना का सागर है, चेतना की पूरी अभिव्यक्ति है। इसलिए जब किसी की आँखों को देखते हैं तो हमेशा ध्यान रखें, इन आँखों के पीछे एक अथाह गहराई है चेतना की। एहसास की मंजिल पे कोई न जाने कैसा मंजर होता है। हम एहसासों की दुनिया में जीते हैं, हम भावनाओं की दुनिया में जीते हैं, लेकिन जब उसकी मंजिल आती है, उसका पीक आता है, उसका शिखर आता है, तो हमारे अनुमान काम नहीं करते। अगर आप प्रेम का अनुमान लगाते हैं, आप शांति का अनुमान लगाते हैं, आप प्रसन्नता का अनुमान लगाते हैं, तो आप इनको कभी भी पा नहीं पाएंगे। वो मंजर ऐसा नायाब है, ऐसा अनूठा है कि वो अपने ही ढंग से आएगा, अपने ही तरह से आएगा। इसलिए अनुमान नहीं लगाना है। जो बाहर है वो ही अंदर होता है। जो तुम्हारी दुनिया बाहर दिखती है वो तुम्हारे अंदर है।
तुम्हारे अंदर से निकलकर तुम्हारा संसार बाहर फैलता है। संसार जो बाहर है वो तुम्हारे भीतर का ही फैलाव है। ठहरी ठहरी सी सांसों के पीछे एक बवंडर होता है, एक तूफान होता है, एक पूरा साइक्लोन खड़ा है, बवंडर खड़ा है, आंधी खड़ी है सांसों के पीछे। ये सांसें जो मृत्यु और अमृत के बीच सेतु हैं, दृश्य और अदृश्य के बीच, उनके पीछे एक पूरा तूफान है। और आगे है कि जिसका कोई घर नहीं रह जाता, अपनी आग में जिसका डर जल जाता है, पूरी धरती उसका घर हो जाती है। डर निकाल दो मन से, घर पर पकड़ छोड़ दो अपनी जो भी आइडेंटिटीज हैं, तो पूरी धरती तुम्हारी हो जाती है। और फिर ये भी खूबसूरत है, अमृत के नाम से जो बिकता रहता है वो अक्सर जहर होता है। अमृत दुकान में नहीं मिलता, अमेज़ॉन से ऑर्डर नहीं कर सकते उसको, अमृत को। और जहाँ कहीं अमृत का पैकेज मिले, पैकेट मिले, डिब्बा मिले, कंटेनर मिले, पाउच मिले, तो फिर अमृत तो नहीं होगा, वो जहर ही होगा। अमृत तो सबके निष्कलुष अंतरतम के भीतर रहता है, वो जो एक बेदाग सुंदर अंतर्मन है तुम्हारा, वहीं से अमृत के स्रोत फूटते हैं। बनते मिटते आकारों के बीच हमेशा कुछ ऐसा है जो निरंतर होता है। बन रहा है, मिट रहा है आकारों का जगत, लेकिन उसके पीछे चेतना का एक तल है, कंटिन्यूअस, कांस्टेंट, जो निरंतर है। परिवर्तनशील के पीछे अपरिवर्तनशील है, मिटने के पीछे अमिट सत्ता है, वो हमेशा बनी रहती है। और दो शब्दों के बीच कहीं एक पूरी दुनिया, शब्दों के बीच ही तो हम जी रहे हैं, पूरी दुनिया बसा लेते हैं शब्दों के बीच। और फिर लिखा है कहीं पर खाली अंबर होता है, यानी कि पूरा आसमान उतर आता है। वो इतनी खूबसूरती ले आता है आसमान का, उतना खालीपन, इतना फैलाव कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इसीलिए शब्द जादू भी कर सकते हैं, शब्द बांध भी सकते हैं, शब्द मुक्त भी कर सकते हैं। और वहीं पर एहसासों का मंदिर है। जब आप शब्दों की मुक्ति की यात्रा करते हैं तो जो तुम्हारे एहसास हैं वो एक मंदिर में बदल जाते हैं। और मंदिर में फिर आप जानते हैं वो पवित्रता, दिव्यता फिर वो अपना काम करती है। और एक छोटा सा लम्हा जो तुम्हारे हाथ में है, उसमें पूरी सदियों का मंजर है, पूरा युग उसमें बस जाता है। तो उस युग को देखना है। और फिर लिखा है कि जो जैसा है उसको सब वैसा ही दिखता है। तुमको जो दिखता है, ऐसा नहीं कि दुनिया वैसी है, तुम जैसे हो वैसा देखते हो। इस दुनिया में अपने आप में कुछ सुंदर नहीं है, कुछ असुंदर नहीं है। तुम सुंदर हो जाते हो, तुम्हारे लिए सब सुंदर हो जाता है। तुम असुंदर हो जाते हो, तुम्हारे लिए सब असुंदर हो जाता है। तो ये सब मसले हैं, खूबसूरत हैं, समझ रहे हैं। आज के लिए इतनी ही बात। प्रसन्न रहें और इसी तरह से प्रसन्नता के साथ चलते रहें।